वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 और श्लोक संख्या 22। इस अध्याय में भी भगवान अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन को और ज़्यादा बता रहे हैं। कहते हैं वेदानाम साम वेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवा इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। वेदानां साम वेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवा इंद्रियाणां मनश्चा अस्मि भूतानाम अस्मि चेतना। वेदानाम वेदों में भगवान कहते हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति यानी चेतना के रूप में मैं हूँ। वेदों की जितनी भी ऋचाएँ होती हैं स्वर सहित गाई जाती हैं उनका नाम सामवेद है। सामवेद में इंद्र रूप से भगवान की स्तुति का वर्णन किया गया है, इसलिए सामवेद भगवान की विभूति है। देवानाम अस्मि वासवा सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी देवता हैं उन सब में इंद्र मुख्य है और उनका सबका अधिपति है इंद्र, इसलिए भगवान ने उसको अपनी विभूति कहा है, यानी इंद्र मैं हूँ। इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, हमारी जो 10 इंद्रियां हैं और एक मन है, ये सारी 10 इंद्रियां तभी काम करती हैं जब हमारा मन इनको सहयोग करता है और वो मन मैं हूँ भगवान कहते हैं। भूतानाम अस्मि चेतना, संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना है, सभी जीवों में जो प्राण शक्ति है वो भगवान कहते मैं हूँ। इस श्लोक में भी भगवान कहते हैं रुद्रानाम शंकरश्चा अस्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चा अस्मि मेरु शिखरीणामहम्। रुद्रानां शंकरश्चा अस्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरीणामहम्। भगवान कहते हैं मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, बहुत शक्तिशाली हैं शिव भगवान। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर मैं हूँ, वसुओं में अग्नि मैं हूँ, समस्त पर्वतों में मेरु मैं हूँ। हर बहुरूप त्र्यंबक आदि 11 रुद्रों में शंकर सबके अधिपति हैं, तो भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, कुबेर यक्ष और राक्षसों के अधिपति और इनको धनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। सब यक्ष राक्षसों में मुख्य होने से ये भगवान की विभूति हैं। भगवान कहते हैं ये भी मैं हूँ। वसुनाम पावक च अस्मि, धर ध्रुव सोम आदि 8 वसुओं में अनल यानी आग, पावक अग्नि सबके अधिपति हैं। ये सब देवताओं को यज्ञ की हवि पहुंचाने वाले तथा भगवान के मुख हैं, इसलिए इनको भगवान ने अपनी विभूति बताया है, यानी ये भी मैं हूँ। मेरु शिखरी नाम हम, बहुत तरह के पर्वत हैं, सोने के पर्वत, चांदी के पर्वत, तांबे आदि के शिखरों वाले जितने भी पर्वत हैं उनमें सुमेरु पर्वत भगवान कहते मैं हूँ। यह सोने तथा रत्नों का भंडार है इस पर्वत में, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया। इस श्लोक में जो भी 4 विभूतियाँ कही गई हैं उनमें जो कुछ भी विशेषता है, जो भी कुछ महत्ता दिखाई देती है, वो सब विभूतियों के मूल रूप परमात्मा से ही आई है, इसलिए इन विभूतियों में परमात्मा का ही चिंतन होना चाहिए। पावक अग्नि अग्निदेव भी भगवान का ही रूप है, इसलिए जो भी हम यज्ञ करते हैं भगवान अग्नि के माध्यम से हमारा यज्ञ की हवि को ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि भगवान का मुख है। और अगर आप कुछ देना चाहते हो अपनी तरफ से तो ब्राह्मण और वैष्णव भी भगवान के मुख हैं, आप इनको भी दान दे सकते हो। भगवान को यदि आप भोजन कराना चाहते हो, भोग लगाना चाहते हो तो ब्राह्मण और वैष्णव को भी आप खिला सकते हो, वो भी भगवान के मुख हैं। हरे कृष्ण।